द करियर स्मार्ट लर्नर्स। माय नेम इज प्रशांत। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल का फोर्थ टॉपिक इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, क्या होते हैं वो देखेंगे। यहाँ पे आपको फर्स्ट फिगर दिख रहा होगा, ये फर्स्ट फिगर है आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस का। यहाँ पे आपको दो लाइंस दिख रही हैं, PQ लाइन एंड RS लाइन। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ओ नाम लिख के यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो कि दिस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O। ठीक है, तो ये हो जाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। आगे देखेंगे यहाँ पे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, यहाँ पे PQ लाइन और एक RS लाइन दिख रही है आपको। ये दोनों लाइंस नॉन इंटरसेक्टिंग होगी क्योंकि ये आगे जाके आपस में इंटरसेक्ट नहीं होगी। ठीक है, इसको आप दूसरा वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है पैरेलल लाइंस, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है पैरेलल लाइंस। ठीक है, इसका दूसरा नाम पैरेलल लाइंस। आप एग्जाम्पल्स अगर आप समझना चाहें तो वो रेल की पटरी आप याद करके समझ सकते हो कि रेल की पटरियाँ जैसे ये दोनों पैरेलल लाइंस होती है, वैसे ही ये पैरेलल लाइंस आप लिख सकते हो। इसके बाद का टॉपिक है हमारा कोलिनियर पॉइंट्स। फिफ्थ टॉपिक है हमारा कोलिनियर पॉइंट। यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, उस लाइन में यहाँ पे 3 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R। ठीक है, और एक दूसरी एक लाइन है यहाँ पे, उसमें कौन से पॉइंट दिख रहे हैं आपको, A, B एंड C। यहाँ पे आप देखोगे डेफिनेशन क्या है, 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। अगर 3 पॉइंट या तो 3 से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन में हैं तो उसको हम बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस मैटर नहीं करता है, ये सेम डिस्टेंस हो या कोई भी डिस्टेंस हो। यहाँ पे मैं और एक पॉइंट लगा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा T और उसके बाजू में ये नाम दे दूंगा U। ठीक है, ये 3 से ज़्यादा पॉइंट हो गए और एक ही लाइन में है, इसको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर, वैसे ही ये लाइन भी है, यहाँ पे भी आप देखोगे यहाँ पे A, B, C ये 3 पॉइंट एक ही लाइन में है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा 6 टॉपिक नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, 3 से ज़्यादा पॉइंट अगर एक लाइन पे नहीं है तो उसको हम बोल देंगे नॉन कोलिनियर। ठीक है, यहाँ पे आप सिंपल सी बात है, अगर 3 पॉइंट लाइन में होंगे तो उसको हम बोलेंगे कोलिनियर। अगर लाइन में नहीं है, एक लाइन में 3 पॉइंट नहीं है तो उसको हम बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन दिख रही है आपको, लाइन PQ। ठीक है, तो उसमें 2 पॉइंट हो गया, एक Q और एक P। ये लाइन देखोगे तो इसमें एक पॉइंट हो गया Q और दूसरा पॉइंट हो गया R। ये वाली लाइन में आप देखोगे तो एक पॉइंट होगा P, दूसरा पॉइंट होगा आपका R। ठीक है, तो ये सभी लाइन में सिर्फ 2 ही ऐसे पॉइंट आ रहे हैं जो एक लाइन में है, बाकी का तीसरा पॉइंट ये दूसरी लाइन पे आ रहा है। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स एक लाइन पे नहीं है तो इसको हम बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले एनिमेशन देख लेते हैं एंगल का। यहाँ पे एक पॉइंट आपको दिख रहा है। ठीक है, उस पॉइंट में से मैं एक रे ओरिजिनेट कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा एक रे है, उसी में से मैं ओरिजिनेट कर रहा हूँ, तो ये जो यहाँ पे बनेगा ये होगा आपका एंगल। ठीक है, फिर से देखेंगे एनिमेशन। एक पॉइंट है, वहाँ से एक रे हमने ओरिजिनेट किया, दूसरा रे भी हम उसी पॉइंट से ओरिजिनेट कर रहे हैं, तो ये जो यहाँ पे बन रहा है इसको हम बोलेंगे एंगल। ठीक है, नोट्स लिख लेंगे। 7th टॉपिक होगा हमारा एंगल। ठीक है, यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा है, ये होगा आपका एंगल ABC। यहाँ पे ये जो BA लिखा हुआ है वो होगा आर्म, ये BC जो लिखा हुआ है उसको भी आप आर्म समझोगे। ठीक है, जहाँ पे एंगल बन रहा है वहाँ पे मैंने क्या नाम दिया हुआ है, वर्टेक्स। ठीक है, यहाँ पे B के पास एंगल बन रहा है तो इसको मैंने नाम क्या दिया हुआ है, वर्टेक्स। ये होगा आपका BA आर्म, ये होगा आपका BC आर्म, और यहाँ पे B क्या हो रहा है, वर्टेक्स, क्योंकि वहाँ पे एंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखेंगे, एन एंगल इज फॉर्म व्हेन 2 रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेम पॉइंट। सेम पॉइंट से 2 रे यहाँ पे ओरिजिनेट हो रहे हैं। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, एंगल ABC भी लिख सकते हो, इसको आप सिर्फ एंगल B भी लिख सकते हो, और इसको आप एंगल CBA भी लिख सकते हो। ठीक है, मेन चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है यहाँ पे कि जहाँ पे एंगल बन रहा है वो पॉइंट बीच में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे B के पास एंगल बन रहा है तो वो पॉइंट यहाँ पे बीच में रहेगा। क्लियर, बाकी ये C आगे लिख सकते हो और C पीछे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ये हो गया आपका एंगल के बारे में, जो भी था वो यहाँ पे हमने देख लिया। अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, कितने टाइप्स है वो देखेंगे। पहला टाइप होगा यहाँ पे
एक्यूट एंगल। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे एक्यूट एंगल क्या होता है, एक लाइन यहाँ पे खींच ली है मैंने और एक दूसरी लाइन खींच दी है और ये हो गया आपका एक्यूट एंगल। ठीक है, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, जो 90 डिग्री से कम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि ये 90 डिग्री यहाँ पे होगा। ठीक है, और ये हो रहा है यहाँ पे 90 डिग्री से कम वाला एंगल। क्लियर, तो ये हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल। और ये आप यहाँ पे क्या समझोगे कि आपका जो एंगल है वो 0 से बड़ा है, लेकिन आपका जो एंगल है वो 90 से छोटा है। क्लियर, यहाँ पे और अच्छे से अगर आपको समझना है तो ये बॉक्स आप देख सकते हो, आपका एंगल 0 से बड़ा है लेकिन आपका एंगल 90 डिग्री से कम है। ठीक है, नोट्स लिख लेंगे इसकी भी अच्छे से। हाँ, टाइप्स ऑफ एंगल, पहला टाइप है आपका एक्यूट एंगल। इन एक्यूट एंगल वैल्यू ऑफ एन एंगल इज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। ठीक है, 90 नहीं होगा लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है, बिटवीन, मतलब 0 से लेके 89 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर 90 हो गया तो वो सेकंड टाइप हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा है, एंगल ए ओ बी भी बोल सकते हो आप इसको सिर्फ एंगल ओ भी लिख सकते हो। ठीक है, और आप इसको एंगल बी ओ ए भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, एंगल बी ओ ए भी लिख सकते हो। ये जो सिंबल है वो एंगल का सिंबल है और ये जो है वो उसका नाम है। क्लियर, आगे देखेंगे सेकंड टाइप आपका होगा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल, ठीक है, सिर्फ राइट एंगल बोलेंगे। यहाँ पे आपको ये शेप दिख रहा है, तो ये शेप जब भी आप देखोगे तब आपको समझ जाना है कि एंगल की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, ये याद रखना है, ये वाला स्क्वायर शेप होगा। क्लियर, इसके भी नोट्स देख लेते हैं। सेकेंड टाइप राइट एंगल। इन राइट एंगल वैल्यू ऑफ एन एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, एंगल की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। यहाँ पे भी आप नाम क्या लिख सकते हो, एंगल ए ओ बी, यहाँ तो आप क्या लिख सकते हो, एंगल बी ओ ए, यहाँ तो क्या लिख सकते हो आप, सिर्फ एंगल ओ। ठीक है, ये ओ है यहाँ पे। ठीक है, तीनों के तीनों नाम वैलिड है, आपको जो पैटर्न में याद रखना है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये सिंबल भी आपको दिख रहा है, मतलब ये राइट एंगल फिगर है। ठीक है, थर्ड टाइप होगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ऑब्ट्यूज एंगल। इसकी वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री से बड़ी होगी। ठीक है, 90 डिग्री कहाँ पे होती है, यहाँ पे मैं एक लाइन बना रहा हूँ। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन होगी वर्टिकल, ये होगा आपका 90, और ये ऑब्ट्यूज एंगल में क्या हो रहा है, 90 से भी ज़्यादा एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, और अच्छे से समझना है तो एक दूसरा बॉक्स यहाँ पे आएगा, एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, आपका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा लेकिन 180 डिग्री से कम होगा। क्लियर, इसके भी नोट्स देख लेते हैं। थर्ड टाइप ऑब्ट्यूज एंगल। एंड इन ऑब्ट्यूज एंगल वैल्यू ऑफ एन एंगल इज बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री यहाँ पे नहीं आएगा और 90 डिग्री भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं आएगा। इन दोनों के बीच में जो भी वैल्यू होगी वो सब किस में इंक्लूड होगी, ऑब्ट्यूज एंगल में। ठीक है, यहाँ पे भी आप फिगर देख सकते हो, नाम आप कैसे लिखोगे, ए ओ बी। जहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है ओ के पास, तो ओ को बीच में लिखना है। ठीक है, ये हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, इसके बाद वाला एंगल क्या है, इसके बाद वाला एंगल है स्ट्रेट एंगल। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। यहाँ पे आप देखोगे कि स्ट्रेट एंगल की वैल्यू क्या हो रही है, 180 डिग्री। ठीक है, एंगल की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे, 180 डिग्री। फिर से यहाँ पे एनिमेशन देखेंगे, ये आपका हो गया एरो और ये पूरा का पूरा एंगल हो गया 180 डिग्री। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, स्ट्रेट एंगल। वैल्यू ऑफ एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ पे हम नोट्स देख लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका फिगर। ठीक है, फिगर कैसे बनाना है वो देख लो आप। बीच में यहाँ पे ओ लिखा हुआ है, ए ओ बी। ठीक है, एंगल ए ओ बी बोल सकते हो आप, बी ओ ए भी लिख सकते हो, आप सिर्फ एंगल ओ बी लिख सकते हो। ठीक है,
इसका नोट्स देख लेंगे और आगे क्या लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। इन स्ट्रेट एंगल वैल्यू ऑफ एन एंगल इज 180 डिग्री। ये हो गया आपका फोर्थ टाइप स्ट्रेट एंगल। फिफ्थ टाइप होगा आपका रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे एक लाइन है और ये एक दूसरी लाइन हो रही है, ठीक है। अभी ये इतना जो कहलाएगा वो तो एंगल कहलाएगा, ठीक है, ये तो एंगल कहलाएगा, लेकिन ये जो बार वाला पूरा है इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। आप सभी को पता है कि अगर पूरा एंगल अगर हम घूम जाएंगे तो ये हो जाएगा, पूरा वैल्यू आपका हो जाएगा 360 डिग्री। उसमें से हम क्या कर रहे हैं, ये एंगल को माइनस कर लेंगे, ठीक है। 360 डिग्री माइनस एंगल कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। टोटल में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, ये वाला एंगल माइनस कर रहे हैं तो हमें ये मिल जाएगा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। इसको हम क्या नाम दिया हुआ है, रिफ्लेक्स एंगल। ये 9th स्टैंडर्ड में आपको आएगा 360 माइनस एंगल, क्लियर, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं नोट्स में क्या लिखना है हमें। एंगल आपका क्या होगा, 180 से बड़ा होगा लेकिन आपका एंगल 360 से कम होगा। अगर वो 360 हो रहा है तो वो पूरा का पूरा कंप्लीट एंगल हो जाएगा, ठीक है। एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री बट एंगल लेस देन 360 डिग्री, क्लियर। ये हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल। इन रिफ्लेक्स एंगल वैल्यू ऑफ एन एंगल इज बिटवीन 180 डिग्री टू 360 डिग्री, ठीक है। 180 नहीं होगा, 360 नहीं होगा, उसके बीच में जो भी वैल्यू आती है वो सब रिफ्लेक्स एंगल में आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर आपका, ये हो जाएगा आपका एंगल AOB, ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल AOB, ठीक है। ये रिफ्लेक्स वर्ड लिखना है आपको, ये एंगल का सिंबल लगाना है और ये एंगल का नाम हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, 180 से बड़ी होगी लेकिन 360 से कम होगी, क्लियर। ये हो गया आपका फिफ्थ टॉपिक रिफ्लेक्स एंगल। यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा। यहाँ पे आपको एक एंगल गिवन है 116, ठीक है। ये एक एंगल आपको गिवन है। एग्जांपल XYZ इज इक्वल टू 116। आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ XYZ, ठीक है। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था, तो रिफ्लेक्स, ठीक है। यहाँ पे स्लाइड में देख लेते हैं अच्छे से, जो गिवन है पहले वो लिख लेंगे, ठीक है। XYZ 116 गिवन है तो वो यहाँ पे हमने लिख लिया है। रिफ्लेक्स क्या होगा, अभी हमने फॉर्मूला देखा, जो एंगल आपको गिवन है उसको क्या करना है, 360 में से माइनस कर देना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 360 माइनस XYZ, ये हो जाएगा आपका 116। 360 माइनस 116 अगर आप करोगे रफ में तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 244, ठीक है। ये 244 क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल XYZ। ये क्या है, नॉर्मल एंगल, और रिफ्लेक्स क्या होगा, ये पूरा जो एंगल अगर आप मेजर करोगे तो ये हो जाएगा आपका 244 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अभी यहाँ पे आ रहा है कंप्लीट एंगल, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट एंगल। एक एंगल है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा एंगल रोटेट करके फिर से अपनी जगह पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ये पूरा एंगल घूम के अपनी जगह पे फिर से आ गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा सर्कल घूम गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल, ठीक है। वैल्यू क्या हो जाएगी, 360 डिग्री, ठीक है। ये पूरा का पूरा राउंड होके ये फिर से अपनी जगह पे ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, इसने पूरा का पूरा रोटेट करके घूम गया, ठीक है। तो ये पूरा रोटेट करेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 360 डिग्री, ठीक है। नोट्स में हम लिख लेंगे। 6th टॉपिक हमारा कंप्लीट एंगल। ये यहाँ से स्टार्ट हो गया और पूरा का पूरा एंगल यहाँ पे आ गया 360 डिग्री। नाम इसमें कैसे लिखेंगे, हमने A से स्टार्ट किया था, O के पास आए और फिर पूरा हम एंगल घूम गए, ये हो गया, फिर से हम A के पास आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नाम क्या लिखा है, एंगल AOA, ठीक है। O के पास ये एंगल बन रहा है 360 डिग्री पूरा का पूरा, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने O बीच में लिख दिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6th टॉपिक कंप्लीट एंगल। यहाँ पे AOA इज इक्वल टू 360 डिग्री, एक लाइन बना के लिख देनी है। इन कंप्लीट एंगल वैल्यू ऑफ एन एंगल इज 360 डिग्री, क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके बाद वाले टॉपिक्स। इस वीडियो में हम यहीं तक ही देखेंगे। ये वीडियो में हमने देखा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एंड देन टाइप्स ऑफ एंगल और एंगल की
थोड़ी डेफिनेशंस हमने यहाँ पे ख़त्म किया। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर